नमस्कार, मैं संदीप शर्मा और आप देख रहे हैं सिटी तहलका। और इस वक्त एक बड़ी खबर है। 7वीं क्लास जो एक लड़की है 7वीं क्लास में पढ़ने वाली और पानीपत के जो चांदनी बाग थाना क्षेत्र से वो गायब हुई है। कल 1:30 बजे की गायब है। और जो परिवार है उनका परिवार जो है उनसे आप बीती है जो उनसे जानने की कोशिश करेंगे। सर, जो लड़की आपकी गायब हुई है कल कहाँ के लिए निकली थी और कैसे क्या मामला हुआ? वो मेरे छोटे लड़के को, अपने भाई को स्कूल छोड़ने गई थी। तो उसको स्कूल छोड़ के वो जैसा बाहर निकली तो वो फिर मेरा बच्चा जब छुट्टी हुई 4:30 बजे बाहर निकला तो उसकी साइकिल मिली। लड़की वहाँ पर नहीं थी। लड़का आया, हम मौत में गए हुए थे। जैसे हम शाम को आते हैं लड़के ने बताया कि दीदी घर पे नहीं है। हमने उसको बहुत ढूंढा, बहुत तलाश करा, हमें कहीं नहीं मिली। फिर हम हार थक के पुलिस चौकी गए, वहाँ हमने FIR दर्ज कराई। अच्छा, कौन सी क्लास में पढ़ती थी और कहाँ पढ़ती थी वो? 7वीं में पढ़ती थी। वो शिवनगर में पढ़ती थी। लड़का मेरा किशनपुरा में पढ़ता है। आप भाई को छोड़ने गई थी वो? जी, भाई को छोड़। अच्छा, तो उनकी स्कूल की खुद की छुट्टी थी या फिर इवनिंग और मॉर्निंग में दोनों टाइम स्कूल लगते थे? क्या था? लड़की की छुट्टी थी। लड़के का स्कूल लगता है, पेपर चल रहा। तो आपको कैसे पता चला कि भाई जब लड़की देर रात तक घर नहीं आई, या कब पता चला कि भाई हमारी लड़की है जो वो फिलहाल चुकी है? जैसा मैं अपनी बीवी को छोड़ गया था, क्योंकि इनकी बुआ की डेथ हो गई थी ना, तो उनको दूसरी जगह दफनाने के लिए ले गए थे। तो मैं अपनी बीवी को पहले ही छोड़ गया था। तो मैं आया 6 साढ़े 6 बजे, ये आई 3 से साढ़े 3 बजे। तो जैसा मैं घर अब पहुँचता हूँ, मेरी बीवी ने मुझे इत्तला दी कि वो नहीं आ रही, उसको ढूंढ लो। और कहाँ कहाँ आप लोगों ने तलाश किया उन? जी, पहले तो हम स्कूल गए लड़के को लेके, फिर साइकिल कहाँ खड़ा होता, फिर वहाँ से हमने एक रिश्तेदार रहते हैं। अच्छा, साइकिल बरामद हो गया था? हाँ, साइकिल बरामद। साइकिल कहाँ था? साइकिल तो लड़का ले आया था। अच्छा, पहचानता था ना हमारी साइकिल है। तो फिर मैं अपने साड़ू के यहाँ गया, वहाँ मैंने पूछताछ की, वो बोले यहाँ पे नहीं आई। फिर मैं घर आया, मैंने उनके मामा के यहाँ फ़ोन करा, मामा के, उन्होंने बोला नहीं यहाँ भी नहीं आई। फिर उनके फूफा के यहाँ फ़ोन करा, उन्होंने बोला यहाँ भी नहीं आई। तो फिर मैंने भाई को फ़ोन करा, भाई दूर रहते हैं, वो आए, उन्होंने मुझे सलाह दी भाई अब ढूंढना करो, ढूंढने के बाद में पहले पुलिस कंप्लेन करो। फिर मैं वहाँ गया पुलिस कंप्लेन करने। शिकायत की आप लोगों ने पुलिस में? क्या पुलिस का क्या रिएक्शन रहा? जी, कोई कार्रवाई नहीं कर रहे पुलिस वाले तो। हाँ, हमारी लड़की नाबालिग थी और वो कल 1:30 बजे की गायब है। और जो जूस वाले हैं वो मतलब क्या आपको शक है किसी पे? जी हाँ, जूस वाले पे। जो जहाँ जूस था बेचता है वो लड़का, तो हमें उस पर शक है। लेकिन पुलिस हमें हमारी कोई कार्रवाई नहीं कर रही जी। और हमारी लड़की नाबालिग है। कितने साल की लड़की थी वो? जी, 15 साल के ऐसे आते ना, 15 साल की से 15 साल की लड़की है। तो शिकायत आप लोगों ने कल शाम को दे दी थी? जी। कौन से थाना क्षेत्र में दी थी? जी, इसमें दी थी किशनपुरे में जी। अच्छा, चौकी में? जी, अच्छा, किशनपुरे चौकी में दी, लेकिन हमारी कोई कार्रवाई नहीं कर रहे सर। आज आप DSP से मिलने गए थे और उनसे क्या डिमांड करने गए थे कि यहाँ पर जो थाने के अंदर कार्रवाई नहीं हुई इसलिए गए थे आप? जी, वहाँ पे कोई नहीं मिला और जो थे तो उन्होंने सुनवाई नहीं करी। बोला कि जहाँ से आपने केस दर्ज करवाया वहीं पे करवाया जाएगा, वही करे, वो क्या हुआ, कार्रवाई करेंगे वही। तुम्हारा नंबर भी हमने टेस्ट पे लगा दिया जी सर। वो कह रहे थे कि तुम्हारा नंबर हमने वो लड़के के उस पर टेस्ट पे लगा दिया और हमारी कोई कार्रवाई नहीं हुई आगे। मतलब को पता है कि भाई लड़की गायब हुई है या फिर किसी के साथ चली गई है? बस हमें तो सर पता नहीं है, वो तो पढ़ने ही गई थी बस। अच्छा। अपने भाई को छोड़ने गई थी, फिर वापिस ही नहीं आई। और ये हमारी दुरानी और देवर जा रहे थे जी, इनकी बुआ मर गई थी, वहाँ जा रहे थे। और कोई आपके परिवार में भी किसी से बात हुई आपको कि भाई कुछ पता चला हो कि भाई लड़की कहीं बात करती थी या कुछ? नहीं जी, ऐसा कुछ नहीं। यही बताया उस लड़की ने, जो उसकी सहेली है, कि वो जूस की दुकान पे रुकती थी लड़की, उससे बात करती थी। तब हमने पुलिस वालों को बताया। 7 बजे तक सर वो जूस वाले की दुकान पे रही। हमें ये पता लगा जूस वाले की दुकान पे कि वो 7 बजे तक यहीं रही। फिर जूस वाले ने वो स्कूटी दी अपनी उस लड़के को, तो वो लड़का कहने लग गया कि भाई मैं इनके घर छोड़ आऊँ। जूस वाले ने अपनी स्कूटी दे के और वो फिर हमारे पास नहीं आया।
पहले फिर वो किसी लड़के के हाथ उसने स्कूटी उसे जूस वाले के पास पहुंचा दी। मतलब दोपहर 1:30 बजे आपकी लड़की थी, जूस की दुकान पे जाती है। उसके बाद जो वो आपकी लड़की थी 7 बजे तक, 1:30 बजे से और 7 बजे तक के बीच में वो एक जूस की दुकान पे ही बैठी रही। जो उसकी सहेली ने बताया सर, पता नहीं भाई कहाँ जाती थी। जब हमारे यहाँ से तो सिद्धि पढ़ने जाती थी, हमें तो यही पता है कि भाई सिद्धि जाती है, घर सिद्धि जाती है। तो उसकी सहेली है एक इसी मतलब मोहल्ले में ही, तो उसी ने बताया हमें सर, हमें उसी ने बताया कि भाई इस तरह वो यहाँ मिलती थी एक लड़के से। तो उस लड़के को भी पुलिस वाले ने सुबह उठा लिया और उठा के उसे फिर छोड़ दिया। जिसके खिलाफ आपने शिकायत दी थी वो लड़का उठाया था पुलिस ने? जी उसका दोस्त, हाँ, उसका दोस्त उठाया। उसका दोस्त को उठाया था जी। तो उसको 1-1.5 घंटा घुमाया, हमें भी उनको भी, तो फिर उसको छोड़ दिया। पूछताछ की मतलब उससे? हाँ। तो चांदनी बाग थाना क्षेत्र के अंदर एक 7वीं क्लास पढ़ने वाली लड़की है, वो जो संदिग्ध परिस्थितियों में गायब हुई है। और जैसा परिवार वालों ने बताया कि स्कूल में अपने भाई को छोड़ने के लिए गई थी और जब वो देर शाम तक वो नहीं लौटी तो उसके बाद उन्होंने पुलिस को इस बारे में अवगत कराया और सूचना दी। उसके बाद पुलिस की तरफ से जो FIR है वो दर्ज की गई है और फिलहाल जो वो लड़का है उसके खिलाफ इन लोगों ने शिकायत दी है कि भाई लड़का है हमारी नाबालिग लड़की को बहला फुसला कर लेके गया है। और यहाँ पर जो इनके पास में एक जूस की दुकान है, जूस की दुकान के जो मालिक है उन पर भी इन्होंने आरोप लगाया है कि भाई लड़की है वो 1:30 बजे से शाम 7 बजे तक एक है, अनजान लड़की थी। तो वो टोक सकते थे कि भी जवान लड़की है वो यहाँ पर क्यों बैठी है, लेकिन इन्होंने जैसा आरोप लगाया कि उसकी शायद सह हो सकती है कि इस लड़की को यहाँ से आपको यही लगता है? जी ये लगता है। एक्टिवा अपनी दी उन्होंने, अपनी दी सर उसने। और फिर लाने वाला दूसरा है, लड़का है। तो वो पूछ सकते थे ना वो लड़का कहाँ गया, उस लड़की को कहाँ छोड़ा। कोई इंक्वायरी नहीं करी उन्होंने। मालिक होकर के नाते ये बनता है हक उनका, लेकिन उन्होंने कोई इंक्वायरी नहीं करी। जूस की दुकान पर वो लड़का काम करता था और उनकी जो जूस की दुकान को चलाता था उस मालिक की एक्टिवा जो स्कूटी थी उसको लेकर के वो लड़की को कहीं लेके जाता है। उसके बाद जो एक्टिवा है वो किसी और के हाथ वो भेज देता है और वहाँ से वो लड़की को लेकर के कहीं फरार हो जाता है। फिलहाल एक नया और ताज़ा मामला पानीपत के चांदनी बाग थाना क्षेत्र से आया है। फिलहाल के लिए ही आप देखते रहे सिटी तहलका, सच के साथ। नमस्कार।